हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिप्लोमा के सब्जेक्ट CS 201 सी प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से 40 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंकगणितीय ऑपरेशन नहीं है, कौन सा एक अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें नहीं है। तो हमारा ए जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन है, डिवीज़न है, ये भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन है, और ये हमारा लॉजिकल नोट है जो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे नहीं है, और ये भी मॉडुलस ये भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशन, कौन सा लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू ये भी हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है, इक्वल टू ये हमारा रिलेशनल ऑपरेशन है, और ये हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है, और इक्वल टू ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का आंसर है डी, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेशन है, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट ऑफ में वैल्यू ए और बी की प्रिंट हो रही है, यानी ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इंटीजर ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 है, और सी की वैल्यू हमारी है ए प्लस 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 बी, यानी यहाँ पे ए प्लस प्लस क्या है, यहाँ पे यूनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद बी में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाओ, बी में सिर्फ जस्ट ऐड हो रही है बी की वैल्यू सी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सी की वैल्यू में ए प्लस प्लस हो रहा है, यानी ए की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू इस ऑपरेशन के बाद हो जाएगी 2, और बी की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि बी की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर ए और बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और 1, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे शुरू में इंक्लूड stdio.h, इंटीजर मेन, उसके बाद हमारा इंटीजर आई इक्वल टू 0, इंटीजर एक्स इक्वल टू आई प्लस प्लस। ठीक है, और y इक्वल टू प्लस प्लस आई, ये हमारे दोनों ही प्लस प्लस हमारे यूनरी ऑपरेटर है। अगर ये हमारा किसी वेरिएबल के बाद में लग रहा है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और किसी वेरिएबल के अगर पहले आ रहा है तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले असाइन होती है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, जबकि प्री में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद असाइनमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू आई प्लस प्लस, यानी x की वैल्यू है पहले असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। तो i की वैल्यू पहले क्या है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, और i की वैल्यू उसके बाद 1 हो गई, 0 से 1, क्योंकि यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो गया। अब y इक्वल टू प्लस प्लस आई, यानी y में अब प्लस प्लस आई, यानी पहले इंक्रीमेंट होगा फिर y को वैल्यू असाइन होगी। तो अब i की वैल्यू क्या हो गई है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गई पिछले ऑपरेशन से, तो अब i की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू हो गई 2 की वैल्यू फिर y को असाइन होगी, यानी कि जो y को जो असाइन हुई i की वैल्यू वो है 2 है, और x की वैल्यू हमारी 0 है, और ये हमने प्रिंट ऑफ में प्रिंट करा है x और y। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो हमारा ये ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए के में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा। इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन, उसके बाद इंटीजर x इक्वल टू 4yz। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेशन दिया है, ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है, माइनस माइनस, और ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करता है। अब यहाँ पे भी इसने पोस्ट और प्री दोनों डिक्रीमेंट लिए हैं,
सेम जैसे हमने प्लस के लिए करा था वैसे ही यहाँ पे माइनस के लिए होगा। तो यहाँ पे फिफ्थ लाइन में हमारा y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स यानी प्री डिक्रीमेंट है। तो x की वैल्यू पहले डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद y को असाइन होगी। तो x की वैल्यू क्या है, शुरू में 4 है, तो 1 से डिक्रीमेंट होके वो y को असाइन हुई, तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3, उसके बाद y को असाइन होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू क्या है, वो भी 3 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ लाइन में है z इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, यानी x की वैल्यू पहले असाइन होगी, उसके बाद डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू असाइन होगी, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो z को भी असाइन जो वैल्यू होगी वो है 3, तो y और z दोनों को ही वैल्यू 3 3 असाइन हुए। उसके बाद x की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो x की वैल्यू 3 से हो जाएगी यहाँ पे 2। सिक्स्थ लाइन में x की वैल्यू जो एग्जीक्यूट होने के बाद x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y और z की वैल्यू 3 3 है। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू इसने प्रिंट कराई है, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 2 और y और z की 3 3, तो ये आंसर हो जाएगा 2 3 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस फॉलोइंग सी कोड का आउटपुट क्या होगा। तो ये हमारा ये इंक्लूड एसटीडी आयोडोटैच वॉइड मेन इंटीजर x इक्वल टू 4, x वेरिएबल में हमने 4 असाइन कर दिया है। उसके बाद इंटीजर एस्ट्रिक्स p क्या बता रहा है हमारा कि ये p क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, और p को हमने वैल्यू असाइन कर दी है x की, यानी x का जो एड्रेस है, x की वैल्यू नहीं, x का जो एड्रेस है वो हमने p को असाइन कर दिया, क्योंकि p हमेशा किसी वेरिएबल के एड्रेस को ही पॉइंट करता है। नेक्स्ट सिक्स लाइन में हमारा इंटीजर एस्ट्रिक्स k, यानी k भी हमारा क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो भी किसी दूसरे एड्रेस को ही पॉइंट करेगा। तो इसको हमने असाइन किया है p प्लस प्लस, जो कि p क्या है हमारा x के एड्रेस को पॉइंट कर रहा था। तो अगर हमने मान लिया कि अगर यहाँ पे x का एड्रेस 100 मेमोरी लोकेशन है, तो p पे यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस प्लस। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे x के जो वैल्यू असाइन हो रही है वो हमारे k को जो वैल्यू होगी वो उससे नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, यानी 101 मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटीजर r इक्वल टू p माइनस के। ठीक है, r क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, p माइनस के क्या हमारा, तो यहाँ पे 101 माइनस 100। ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे थे। ये फॉर एग्जांपल हमने 100 और 101 लिए हैं, वैसे मेमोरी लोकेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि सिर्फ उनमें दोनों में मेमोरी लोकेशन में सिर्फ एक का ही डिफरेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस फॉलोइंग सी कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे इंक्लूड एसटीडी आयोडोटैच सेम इंटीजर मेन, फिर इंटीजर x इक्वल टू 2, x और y दो वेरिएबल है जिनकी 2 और 0 हमारे यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ दी हमने। फिर इंटीजर z इक्वल टू हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन ही हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जो कहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर इसके जस्ट बाद वाला ये वाला होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आंसर कॉलन के बाद वाला होगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। तो इंटीजर z इक्वल टू प्लस वाई प्लस प्लस, यानी y की वैल्यू क्या है 0, यानी पहले कंडीशन चेक होगी, y की वैल्यू इंक्रीमेंट बाद में होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 0, 0 चेक किया, 0 क्या होता है हमारा फॉल्स होता है। ठीक है, 0 फॉल्स को डिनोट करते हैं, तो फॉल्स हुई कंडीशन, तो फॉल्स हुई तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये लास्ट वाला, तो ये है क्या है 0। तो यहाँ पे z में क्या चल जाएगा 0, तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पे प्रिंट आउट में z की वैल्यू जो कि क्या है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो 2 ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं, और टर्नरी जो हमने अभी पढ़ा था कंडीशनल ऑपरेटर, वो 3 ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो हमारे यूनरी ऑपरेटर जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड यूज़ करते हैं वो है हमारा साइज़ो भी हमारा यूनरी है, माइनस माइनस भी यूनरी है, प्लस प्लस भी यूनरी है, क्योंकि ये सारे सिंगल ऑपरेंड यूज़ करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर इज़। ये हमारा ऑपरेटर वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, और ये क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी होती है वो किसी ऑपरेटर की, वो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, बोथ लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। कुछ ऑपरेटर्स की होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, कुछ ऑपरेटर की राइट टू लेफ़्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंस। ये भी ऑपरेटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि इसमें से जो प्रेसिडेंस किसकी सबसे कम होती है। तो हमारे जो इसमें एक टेबल दी हुई है जिसमें सबकी प्रेसिडेंस दी हुई है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कॉमा ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस होती है वो लोएस्ट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से 50 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।